अभी 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, कल कहाँ थे आप? काम पड़ गया था आपको, कोई बात नहीं। तो कल की क्लास आपने देखी? कल मैंने क्या सिखाया था? अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में वो चीज़ बताऊंगा जो शायद से मैंने आपको नहीं बताई अभी तक। जो टूल्स हैं उनके बारे में आपको क्लियर कराऊंगा आज। वो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको पूरा पावर पॉइंट कंप्लीट करवाया था, रिव्यू और व्यू टैब कंप्लीट करवाया था मैंने परसों। फिर पावर पॉइंट आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि कोई भी काम हुआ पावर पॉइंट पर आसानी से कर सकते हो, और एक प्रेजेंटेशन को बेस्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी आपको भी बताऊँगा। मैंने एनिमेशन बताया था और साथ साथ मैंने कुछ शॉर्टकट की बताई थी विंडो बेस्ड, कि अगर आप डेस्कटॉप पे कोई भी काम करना हो तो कैसे कर सकते हो, वो चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। हाँ फोल्डर मैंने बनाना, आइकन चेंज करना है ना, कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करते हो तो कैसे किया जाता है प्रॉपर तरीके से, कंप्यूटर या डेस्कटॉप से कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था कल। क्योंकि ये सभी आपको आना चाहिए अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हो तो। बोलिए। हो सकता है। मैंने कल की क्लास में ये तो बताया था, अगर आप एक फोल्डर का अगर डुप्लीकेट नाम रखते हो तो कैसे कर सकते हो, ये मैंने कल बताया था। आपने वीडियो देखी थी प्रॉपर तरीके से? मेरी आवाज़ आ रही है अब? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा। हाँ मुकेश जी, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा, इसलिए मेरी आवाज़ अब तक नहीं पहुँच रही है। मैं यही कह रहा था, कल मैंने वीडियो में सब बताया था कि डुप्लीकेट फोल्डर कैसे बनाते हैं, एक ही नाम से एक और फाइल या फोल्डर क्रिएट करना हो तो कैसे करते हैं, मैंने कल वीडियो में बताया था आपको। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। जैसे कि अभी आप सबसे पूछ लेता हूँ कि होम टैब में जितने भी ऑप्शंस है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इनमें सारा काम तो कर लोगे आसानी से, है ना। अब आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट में देखिए सारा ऑप्शन आपके सामने, इसमें तो कौन सा ऑप्शन है जो आपको नहीं आता? देखिए मैं खुद बताता हूँ आपको, ऐसा ऑप्शन है जो आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तो घर पे मैंने बताया था प्रैक्टिस करना, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। उनमें से एक है आपका फोटो एल्बम। फोटो एल्बम ये वाला ऑप्शन किसने घर घर पे इस ऑप्शन की प्रैक्टिस की थी पावर पॉइंट के अंदर में? किसने नहीं की ना? तो देखिए फोटो एल्बम का काम क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया फोटो एल्बम, मैंने इस पर किया क्लिक, यहाँ पे आएगा न्यू फोटो एल्बम। न्यू फोटो एल्बम जैसे ही आपके पास आता है आप उस पर कीजिए क्लिक, तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। हमें किस पे क्लिक करना है? हमें क्लिक करना है फाइल डिस्क पे, हमें क्लिक करना है, किस पे करना है? फाइल डिस्क पे हमें क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे ब्राउज़र में, यानी कि मेरे जो कंप्यूटर के अंदर जो भी फ़ोटो डाउनलोडेड होगी मुझे वो फोल्डर ओपन होके दिख जाएगा। अब मैं जो भी मुझे फ़ोटो यहाँ दिखानी है एल्बम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये वाली फ़ोटो चूज़ करी, फिर ये वाली फ़ोटो को चूज़ किया, फिर इसे मैंने चूज़ किया। ओके, और कोई फ़ोटो है नहीं मेरी, मैंने क्या पे इंसर्ट, तो 4 फोटो आ गई मेरी यहाँ पे, मैंने क्या क्रिएट, तो ये आपका इस स्लाइड में नहीं आएगा, आपका नेक्स्ट स्लाइड पे ऑटोमेटिक बन के आएगा ये। जिसने यहाँ पे लिखा है फोटो एल्बम बाय ओनर का नेम, आप चाहते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ओनर का नेम भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे रखना है। अच्छा आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं आपको स्क्रीन शेयर दिखाता हूँ यहाँ पे।
अब शेयर हो रही है आपको स्क्रीन? फोटो एल्बम बाय साजिया, ये ओनर का नेम है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। ये आपकी एल्बम्स फोटोज़ की है ना। अब देखो जैसे कि आप चाहते हो कि अपने अकॉर्डिंग आप, हाँ बोलिए। हाँ ये अलग स्लाइड में बन के आएगा आपका, और चाहो तो इसे अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। जैसे ये आपका है ना, आपको जैसे कि इसमें दिखाना है ना, इस पर क्लिक करके एनिमेशन भी आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने इस पर क्लिक किया, एनिमेशन पे गया, मैंने कर दिया फ्लाइंग, देखिए है कि नहीं। अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको फोटो एल्बम बनाना है वैसा बना सकते हो। तो इस पे गए, हमने क्या लगाया इस पर ट्रांजिशन, है कि नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए सबके बारे में। अगर आप काम करते हो पावर पॉइंट में तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए जैसे हमने ये लगाया है ना, आप अपने अकॉर्डिंग प्ले करके दिखा सकते हो। अब हमें प्ले करना है, मैं स्लाइड शो पे गया, मैंने क्लिक किया फ्रॉम बिगिनिंग, एंटर प्रेस किया, फोटो एल्बम बाय साजिया, देख रहे हैं किस तरह से आपका एल्बम फोटो के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये आपका फोटो एल्बम। आप चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट को, आप यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट करके दिखा सकते हो। तुम्हारा फर्स्ट वीक वैकेशन या फिर जो भी हमने किया है वो मूवमेंट के बारे में लिख के उसे एनिमेशन के अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। एंटर प्रेस करोगे वो अकॉर्डिंग आपका एनिमेशन यहाँ पे आएगा, टेक्स्ट वैसे आपको फोटो दिखेगी, है ना। ऐसा आसानी से कर सकते हो आप। तो आप इसका इस्तेमाल करके कैसे भी फ़ोटो को अपने अकॉर्डिंग एल्बम बना सकते हो। फ़ोटो की एल्बम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हो। ओके, तो ये था आपका इंसर्ट टैब के अंदर में फ़ोटो एल्बम काम। अब आप सबसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपको स्क्रीन शेयर होगी कंप्यूटर फंडामेंटल वाली, हो रही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने यहाँ पे करा प्ले, तो मुझे इसका एक सॉल्यूशन पूछूं आपसे, उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, हाँ या ना में है कि नहीं ये बताना। मैंने इससे स्टार्ट किया, मैंने किया एंटर, नेक्स्ट स्लाइड, एंटर, नेक्स्ट स्लाइड, एंटर, नेक्स्ट स्लाइड। अब मुझे इससे प्रीवियस स्लाइड में जाना है, मुझसे इससे पिछली स्लाइड में जाना है। मैं कैसे जाऊँगा इसको आप बताइए, मैं कैसे जा सकता हूँ पिछली स्लाइड पर। बताइए, कौन बताएगा? कहीं भी क्लिक कर दो, देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड आई ना मेरी, इनपुट डिवाइस आ गया, प्रोसेसिंग आ गया। चले अब प्रोसेसिंग पे क्लिक करते ही मेरा इनपुट आना चाहिए, लेकिन इधर आउटपुट आ रहा है। स्लाइड तो एंड होगी मेरी, प्रीवियस स्लाइड तो मेरी आई नहीं आई मेरी प्रीवियस स्लाइड। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे प्रीवियस स्लाइड भी दिखानी है कि प्रीवियस स्लाइड में मुझे कैसे काम करना है ना। बोलो, वो करंट स्लाइड आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे प्रीवियस स्लाइड देखना है। प्रीवियस, अगर जैसे मैंने यहाँ पे प्ले किया आपके सामने, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो कोई एक ऐसा बटन होना चाहिए जिससे मैं प्रीवियस स्लाइड भी चेक कर सकूँ। एरो से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये एरो तो आपको बोर रखा के आपको कीबोर्ड से करना पड़ रहा है, ये फीचर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको स्क्रीन में कोई बटन दिखे, स्क्रीन में तो उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए इंसर्ट में एक ऑप्शन देखा आपको एक्शन का। ओके, क्या ऑप्शन आपका? एक्शन का। देख एक्शन से क्या होता है मैं दिखाता हूँ। इसमें ना बनाया शेप आपके सामने, ओके। जैसे ये शेप बना हुआ सामने, मैंने क्या करा, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया क्योंकि ब्लू ब्लू आपको साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने कलर कर दिया ब्लैक अकॉर्डिंग। ब्लैक आपको कहीं से भी दिख जाएगा कि हाँ ये रहा हमारा ब्लैक में। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं गया इंसर्ट टैब पे, मैंने क्लिक किया एक्शन पे। एक्शन पे क्लिक करते हैं सामने आ रहा होगा यहाँ पे एक्शन सेटिंग,
दो ऑप्शन है, एक है माउस क्लिक, एक है आपका माउस ओवर। माउस ओवर का मतलब, माउस क्लिक का मतलब होता है कि आप जैसे क्लिक करोगे उस पर, एरो पे आके क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। और माउस ओवर का काम क्या होता है, जैसे आप उस पर माउस रखोगे, जैसे आप उस पर माउस रखोगे तो ऑटोमेटिक आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पहुंचा देगा। लेकिन जो स्लाइड हम एरो में ऐड करेंगे उसी स्लाइड पे हमारा काम करेगा। जैसे मैंने हाइपर लिंक टू पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड भी है, प्रीवियस भी है, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, व्यू, एंड शो, सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। लेकिन हमें करना है नेक्स्ट स्लाइड पे काम करना है। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, अब आराम कीजिए, है ना, वीडियो देख लेना, बस रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने इसे नेक्स्ट स्लाइड के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आया हूँ। ओके, अब ये आपके सामने दिख रहा होगा एरो, है ना, यहाँ पे आ गया मैं कंप्यूटर फुल फॉर्म पे। अब अगर जैसे अगर मैं स्लाइड शो प्ले करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करते ही नेक्स्ट स्लाइड मेरी ये वाली ओपन होगी, ये होगी ओपन। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस पर यहाँ पे एक प्रीवियस का और एक नेक्स्ट का बटन हमारे पे हो, कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या हो, मेरा नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड मेरी ऑटोमेटिक ओपन हो। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा शेप पे, है ना, और मैंने यहाँ लिया एक एरो। ओके, ये लिया मैंने यहाँ पे एरो। अब मैंने इस पर कर दिया वही ब्लैक कलर। अब मैंने अगर मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, क्या कहा मैंने, कंट्रोल को प्रेस करते हो तो उसकी होती है डुप्लीकेट कॉपी। अब मैंने इस पर क्लिक करके शेप पे, फॉर्मेट पे गया, रोटेट पे क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने इस साइड पे क्लिक किया, शेप पे, इंसर्ट पे गया, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक्शन, हाइपरलिंक टू, इस पर क्लिक किया नेक्स्ट स्लाइड, और इस पर क्लिक किया मैंने एक्शन, हाइपरलिंक टू, या मैंने कहा प्रीवियस स्लाइड। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ। ऐसे ही ऑप्शन आ रहा है। अब देखो, जैसे ही मैं इस पर माउस ले जाऊँगा एरो पे, आपको दिखेगा यहाँ पे एक हैंड का ऑप्शन आ गया। हैंड का ऑप्शन देखो यहाँ पे, इस पर क्लिक करते ही आपका आ गया नेक्स्ट स्लाइड, है ना। अब अगर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्या आ गया मेरा प्रीवियस स्लाइड, देखिए आ गया प्रीवियस स्लाइड। तो ये काम होता है हमारे एक्शन का, कि नेक्स्ट स्लाइड या प्रीवियस स्लाइड पे आपको जाना हो तो इस तरीके से आप जा सकते हो। जी मुकेश जी, आप अनम्यूट हो। थर्ड पे देखो, ये मैन्युअली होता है, आपको मैन्युअली हर साइड में लगाना पड़ेगा। हाँ, आपको सब पे लगा के काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युअली है आपका। तो हाँ, बिना हाइपरलिंक का काम होता है लिंक जोड़ना। हमने फर्स्ट स्लाइड लिंक जोड़ दी इस एरो पे, इस एरो पे जैसे क्लिक करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी लिंक के अकॉर्डिंग। इस एक तरह का लिंक मान सकते हो, लिंक पे क्लिक करते वो वेबसाइट ओपन होती है ना, वैसे ही इस पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट स्लाइड हमारी ओपन होती है। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते मुकेश जी, क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिक नहीं था, मैन्युअली हमें खुद करना पड़ता है इन्हें। देखिए मेरा नेटवर्क सही आ रहा है, आपका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए आपको मेरी आवाज़ कट कट के आ रही होगी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने नेक्स्ट क्लिक कर दिया, ठीक है, आपने नेक्स्ट क्लिक कर दिया। आप सेकंड स्लाइड पे अगर आपका नेक्स्ट बटन है, प्रीवियस बटन नहीं है, तो कैसे आगे को एक्सेस कर पाओगे, है कि नहीं, कैसे आगे आप एक्सेस कर पाओगे। इसीलिए तो ये था हमारे इंसर्ट टैब के अंदर ये वाले काम जो मैंने अभी आपको बताया है।
ओके, तो अभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना बताऊंगा, प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है ना, बढ़िया तरीके से। तो उसके लिए एक्सेल का भी इस्तेमाल करेंगे हम। एक्सेल का डाटा यहाँ पे लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे कि अगर आपको सामने वाले को कुछ समझाना हो तो कैसे समझा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि मैं पहले आपको एक अलग से स्लाइड बना के दिखाता हूँ, मैंने करा Ctrl+N, है ना, न्यू पेज आ गया। और अगर आपको देखो, हाँ बोलिए बोलिए। एडवांस स्लाइड, हाँ देखिए इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑन माउस क्लिक। ऑन माउस क्लिक का मतलब क्या होता है, जब भी आप F5 करते हो और आपने जो स्लाइड को प्ले करते हो, अगर आप माउस पे क्लिक करते हो यानी लेफ्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी स्लाइड आएगी नेक्स्ट। आप चाहे एंटर का इस्तेमाल करके नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हो, चाहे आप माउस के लेफ्ट एरो का इस्तेमाल क्लिक करके आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हो। और आफ्टर का काम होता है टाइमिंग सेट करना, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था शायद से, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि आफ्टर का काम होता है टाइम सेट करना। जितना आप टाइम सेट करोगे उस हिसाब से आपका स्लाइड मूव करेगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे जाओगे अगर एडवांस, यहाँ पे जैसे मैंने करा 1 सेकेंड, ठीक है, आप समझ में अगर 1 सेकंड मैंने कर दिया यहाँ पे अप्लाई टू ऑल, ये 1 सेकंड आपका सब पे अप्लाई हो गया है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करूँगा, ये ऑटोमेटिक आपका प्ले होगा, मतलब प्ले मैं कर दूंगा, ऑटोमेटिक आपका आगे रन करेगा हर 1 सेकंड में, देख रहे हो। हाँ ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे। जैसे देखो प्ले हो रहे हैं मेरे दोनों हाथ, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके रन कर रहे हैं, आप देख सकते हो, है ना। तो यही मैं आपको दिखा रहा था, ये ऑटोमेटिक आपका रन कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम सेट किया 1-1 सेकंड का। 1-1 सेकंड टाइम जैसे हमने सेट किया तो 1-1 सेकंड के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे मूव हो रहा है। ये काम होता है आपका ट्रांजिशन के अंदर में एडवांस स्लाइड का काम। ऑन माउस क्लिक हमने हटा दिया कि माउस पे क्लिक करने पे हमारा स्लाइड आगे रन नहीं करेगा, ओनली फॉर आफ्टर एनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमारा रन करेगा। ओके, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट स्लाइड पे गया, मैंने टाइम करते 0 और मैंने क्लिक कर दिया अप्लाई टू ऑल। तो ये हमारे देखो हर स्लाइड में आपको देखो 0 हो गई होगी, देखो अब तक 0 हो गया हर स्लाइड में। तो ये होता है हमारा एडवांस स्लाइड्स का काम। तो अब आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने न्यू प्रेजेंटेशन ओपन किया था, इस पर जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने इसको करा डिलीट और इसको भी करा मैंने डिलीट। यहाँ मैं आपको एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बना कर बताऊँगा कि कैसे बनाना होगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखिए जैसे मैं इसको थोड़ा यहाँ पर साइड रख देता हूँ। अब जैसे कि मैंने क्या करा, इस पे गया, मैंने इस्तेमाल किया शेप्स का, देखिए शेप्स मैंने यहाँ से ले लिया। मैंने लिया कर्व शेप, है ना, राउंडेड रेक्टेंगल मैंने लिया, राउंडेड रेक्टेंगल। आपको कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसा कुछ लेना नहीं, आपको लेना सिर्फ से राउंडेड रेक्टेंगल। यहाँ मैंने ऐसे क्रिएट किया। तो एक चीज़ देखिए, राउंडेड रेक्टेंगल में एक ऑप्शन आ रहा होगा येलो कलर में, है ना, एक क्या आ रहा होगा ऑप्शन आपका येलो कलर में, एक आपका ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे। तो इस पॉइंट को जैसे क्लिक करके मूव करोगे, देखो क्या होता है आपका, राउंड हो गया, बिल्कुल राउंड हो गया ना, राउंड। तो ये हो गया हमारा राउंड यहाँ पे। तो अब करना क्या आपको, अब जैसे ही मैंने इसको कराया था थोड़ा छोटा कर दिया। अब आपको कंट्रोल को प्रेस करना है और उसके अंदर डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है बराबर में। डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के बाद आपको उससे साइज को थोड़ा करना इंक्रीज। बस अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस आप देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। आप साइज को अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं साइज दे रहा हूँ वही कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग साइज को एडजस्ट कर सकते हो।
यहाँ पे क्या रोटेट पे क्लिक किया, मैंने करा हॉरिजॉन्टल। चलिए कोई बात नहीं, मैंने रोटेट तो एक साथ कर नहीं सकता सबको। अच्छा तभी वैसे ही आएंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सोच सकता थोड़ा वैसा आ जाए उल्टे में। चलिए कोई बात नहीं, जिससे आपको ये दिख रहा होगा ऐसे मैंने बनाया इसको। मैं सबको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट मैंने ऐसे करा, मूव सेंटर में ले आया मैंने उसको। तो अब करना क्या है, जैसे मैंने उनको सेलेक्ट किया ऑल सेलेक्ट, ये सारे सेव आपके अलग अलग हैं। आपको करना क्या है, आपको फॉर्मेट पे आना है ना। यहाँ लिखा है ग्रुप का काम, इस पर ग्रुप पे क्लिक कीजिए ग्रुप। सारे सेव क्या होंगे आपके, हो गए ग्रुप। अब इस पर आपको फॉर्मेट पे जाना है, क्लिक करना है शेप की आउटलाइन और यहाँ करना है नो आउटलाइन। इस पर कोई भी आउटलाइन नहीं आई। अब आप देखिए यहाँ पे, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया फिल पे, शेप फिल, पिक्चर पे गया, मैंने इस शेप पे लगा दी कोई पिक्चर ब्राउज़र से, जो मेरे ऑलरेडी कंप्यूटर में डाउनलोडेड है। देख सकते हो ना। अब यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड स्क्रीन है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके, है ना, यहाँ पे आके मैंने अपने अकॉर्डिंग लगा दिया बैकग्राउंड पे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे एक कलर मैंने अप्लाई कर दिया नॉर्मल सा, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे होम पे गया, यहाँ पे ना शेप लिया मैंने यहाँ पे, ओके। मैंने नॉर्मली यहाँ पे एक शेप लिया, इसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा अभी। शेप लेने का मुझे इस पर टेक्स्ट टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स, ओके। यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स पे और मैंने यहाँ बनाया एक बॉक्स टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आपको दिखेगा नहीं, मैं बाद में दिखाऊंगा। मैंने कहा यहाँ पे ग्राफिक, मैंने सेलेक्ट किया इसे, होम पे था, मैंने इसका साइज पूरा इंक्रीज, आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा। मैंने ऐसे क्लिक किया यहाँ पे, कंट्रोल ई से सेंटर पे, इसके बॉक्स को मैंने लिया पे सेंटर, ओके। टेक्स्ट था, इसको मैंने सेलेक्ट करके क्या करा, वाइट कलर, ठीक है। इस तरह से आप ऐसा एक बना सकते हो प्रेजेंटेशन, मतलब एक फ्रंट है ना, फ्रंट पेज आपको दिखाना कुछ प्रेजेंटेशन, तो इस तरह से भी दिखा सकते हो। मैं आपको बनाने का तरीका समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप बना सकते हो अलग अलग तरीके से, देखा आपने, है ना। इस तरीके से बना के प्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका हमारे प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पेज हुआ, है ना, शो कराया आपने। और जैसे अगर मैं देखो प्ले कराता हूँ तो देखिए कितना बढ़िया लगता है ये प्ले कराने में भी, देखिए। तो अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको और भी चीज़ यहाँ बताता हूँ कि कैसे हम काम कर सकते हैं इसके अंदर में, और भी अलग अलग तरीके से। अब मैं एक्सेल की फाइल बना के मैं पावर पॉइंट में करूँगा इंपोर्ट, और नेक्स्ट स्लाइड ही मैं करूँगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर आपको न्यू स्लाइड चाहिए तो आप क्लिक कीजिए कंट्रोल एम, आगे भी स्लाइड। तो मैं अभी यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत चीज़ बताने वाला हूँ आपको। तो मैंने अगर मुझे यहाँ पे ये सब नहीं चाहिए, मैंने करा डिलीट, और मैंने अगर इनको करा डिलीट, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ब्लैंक स्लाइड। तो मैंने यहाँ पे करा एक्सेल को ओपन, एक्सेल पे हम कुछ डाटा वाटा क्रिएट करेंगे, उस डाटा को फास्टली हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो मैं अभी फटाफट डाटा क्रिएट कर लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए।
तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हमें किया एक डाटा क्रिएट। ओके, डाटा क्रिएट करने के बाद मैंने करा क्या, सीधा देखना है आपको। मैंने यहाँ पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया था सबसे पहले कीबोर्ड, तो कीबोर्ड ला दिखाया था मुझे करना क्या यहाँ पे। देखिए मैं इसमें से बटन दबाऊंगा ये वाला, देखिए प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा, मैं प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा कीबोर्ड से। तो मैं अभी इसमें से नहीं दबा रहा क्योंकि ये फिर मेरा कीबोर्ड भी आ जाएगा साथ में, तो कीबोर्ड मुझे दिखाना नहीं है। तो मैं कीबोर्ड से ये वाला बटन प्रेस करूँगा। इसका काम होता है किसी भी स्क्रीन, किसी जो आपको विंडो दिख रही है उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस कर दिया है, मैंने बटन प्रेस कर दिया है। अब मैं कहाँ गया, पावर पॉइंट पे गया। अब यहाँ मैंने करा कंट्रोल V, तो देख सकते हो जो पावर पॉइंट में स्लाइड मैंने बनाई थी वो आप सामने यहाँ पे आ गई है बिल्कुल। तो मैं सब बराबर कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। आपको इसे पावर पॉइंट की स्लाइड के अकॉर्डिंग से एकदम बराबर कर लेना है। ओके, ये होगी हमारी एकदम बराबर स्लाइड। तो अब करना क्या आपको, ये होगी आपकी बराबर स्लाइड। तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कि मैं ऐसे बार बार आसानी से इस पर काम कर सकूँ। तो ये होगी मेरी नॉर्मल स्लाइड, आपको दिख रही होगी स्लाइड यहाँ पे। अब करना क्या है, ये आपकी फ़ोटो है। अब इस फोटो को आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। मैंने करा, मैंने से कलर को थोड़ा चेंज किया यहाँ पे, कलर जैसे कि मैंने कर दिए थोड़े डार्क कर दिए, तो लाइट कर दिया, लाइट कलर एकदम हल्का सा कलर। थोड़ा कंट्रास्ट लगा देते हैं, घटा देते हैं इसे। ठीक है, जैसे ये हो गया आपके सामने, ये दिख रहा होगा ये वाला, कुछ मैंने पेज को करा ऐसे। अभी आप देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसी चीज़ की मैंने डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाते हैं, इस पर क्लिक करके कीजिए कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट डी करते ही नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया ना, लेकिन हमें करना है इसमें करना था कंट्रोल डी, है ना। तो देखिए इसकी कॉपी क्रिएट होगी। अगर आप नॉर्मली कॉपी नहीं बना सकते तो कॉपी करके कीजिए पेस्ट कीजिए सीधा, तो उसकी होगी यहाँ पे कॉपी क्रिएट। तो आपको करना क्या, मैं दिखाता हूँ जो पॉइंट है, पॉइंट। अब स्क्रीन देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। आपको जो फोटो डुप्लीकेट कॉपी करी है उसको आपको फर्स्ट स्लाइड से ना मैच कराना है। एक मैग्नेटिक होता है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे टच कर लेगा, लेकिन आपको प्रॉपर टच कराना है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे फोटो को टच कराना है कि एक के ऊपर एक ऐसी फोटो लगेगी, कोई ये ना कह सके कि दो फोटो लगी हुई है, सबको ये लगेगा कि आपकी एक ही फोटो पे काम हो रहा है, इसीलिए। अब ये करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पे आना है। हम अभी पीछे वाली साइड पे कोई काम, पीछे वाले फोटो पे कोई काम नहीं कर रहे, हम कर रहे थे डुप्लीकेट फोटो हमने इसके ऊपर ली थी, हम उस पर काम कर रहे हैं। उस पर क्लिक करते ही आपको आना है क्रॉप पे, क्रॉप कितना हिस्सा को क्रॉप करना है, यहाँ से आप करेंगे क्रॉप। देख सकते हो यहाँ पे मैं उतना हिस्सा दिखा रहा हूँ, उतना हिस्सा मुझे दिखाना है। अगर आपको ये कॉलम भी दिखाना है तो कॉलम भी आप दिखा सकते हो। तो मैंने ऐसे दिखाया। अब ये करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रॉप पे, तो वो हिस्सा हो गया आपका क्रॉप। देखिए ये फ़ोटो आपकी अलग है और ये फ़ोटो आपकी अलग है, क्योंकि इसी को डुप्लीकेट है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करके ये फ़ोटो क्रॉप करी, इतनी छोटी फ़ोटो मैंने ऐसे कर दिया नॉर्मल, क्या करते हैं रिसेट पिक्चर, हो गया हमारा। ये पिक्चर के ऊपर फोटो पर फोटो थी जो एक डुप्लीकेट फोटो थी, उसमें से मैंने से इतना हिस्सा रखा, बाकी हिस्सा मैंने कर दिया रिमूव। अब मैंने क्या करा, अब इस पर लगाऊंगा मैं एनिमेशन। मैं गया एनिमेशन पे, मैं लगाया वाइप। देखिए वाइप किस पे काम कर रहा है, इस वाली फोटो पे काम कर रहा है ना। तो मैं इस वाली फोटो लगाना चाहता, मुझे काम करना इस वाली स्लाइड पे, तो मैंने इस वाली पिक्चर को क्लिक किया, उस पर कुछ नहीं लगाना, आपको लगाना इस पर क्लिक किया वाइप। देखो ऐसा आता हुआ दिख रहा है आपको, लगा आपको कि डुप्लीकेट फोटो हो रही है। आपको लगा कि वो वाली जो ब्लर फोटो थी
वो हाईलाइट हो रही है, उतना ही फेस, उतना ही साइज, उतना ही चीज़ जो मुझे दिखाना है। ये लगा आपने एनिमेशन आने का। अब मुझे क्या करना है, अब जैसे ही मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये अब मुझे इसको दिखाना है, जैसे मैंने ये इंटरफेस आपके सामने प्ले किया, अब मुझे ये दिखाना है। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। अब देखिए, एंटर प्रेस करो, हाईलाइट हुआ ये पूरा। ये है मेरे डाटा जो मुझे एक्सेल से डाटा मैंने इसमें आपको प्रेजेंट करवाया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जिससे भी को दोबारा एंटर प्रेस करूँ तो अब मैं सामने वाले जो दर्शक है जो बैठे हैं, जो उनको मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, उनका ध्यान में ऑटोमेटिक यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, इसके ऊपर। इससे हटा के ध्यान में ऑटोमेटिक इस पे लाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, देखिए सेम वही स्टेप है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। मैं दोबारा देख लीजिए, इसको भी हम सेम स्टेप करेंगे। ओके, आपको करना है, आपको एक और कॉपी क्रिएट करनी है। मैंने पीछे वाली ब्लैक एंड वाइट फोटो को दोबारा क्लिक किया, कॉपी और किया पेस्ट, तो वो आगे इसके ऊपर सेम वही चीज़ में करना है, एकदम बराबर तरीके से इसे करना मैच, होगा फुल तरीके से मैच। अब फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट पे, यहाँ क्लिक करना है आपको क्रॉप पे। क्रॉप आ गया आपका। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ क्रॉप, देखिए जितना हिस्सा आपको रखना है दिखाने के लिए उतना हिस्सा रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी आपको कॉलम नंबर 4 करवाऊंगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, है ना। ओके, अभी देखिए यहाँ से मैं प्रॉपर तरीके से ले रहा हूँ टेक्स्ट को। ये हो गया आपका। ओके, तो मैंने क्लिक किया क्रॉप पे। अब इतना हिस्सा हो गया आपका क्रॉप। इस पर क्लिक किया, मैंने कहा रिसेट पिक्चर, तो वो पिक्चर हो गया आपकी रिसेट। अब जैसे मैं प्ले करूँ तो ये वाली फ़ोटो प्ले होगी, मतलब ये स्क्रीन दिखेगा। और दोबारा मैं एंटर प्रेस करूँ तो ये डाउन होनी चाहिए, मतलब ये हाइड हो जाए और ये शो हो जाए। हमें दोनों पर ट्रांजिशन एक जैसा लगाना कि एक साथ दोनों पे वो काम करे। ये हाइड होते ही वो आपको शो हो, इसका शटर डाउन, इसका शटर अप। क्या करेंगे, तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इस पर लगाया वाइप। देखिए एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, ये एंट्रेंस होता है यानी आते हुए दिखाना, एग्जिट होता है जाते हुए दिखाना। मैंने जैसे वाइप लगाया था एंट्रेंस में, मैं लगाऊंगा वाइप एग्जिट पे, लेकिन ये टॉप पे आ रहा है। ये जा भी ऐसे, ये आ भी ऐसा रहा है और जा भी ऐसा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आएगा ऐसे लेकिन जाए नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एड इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, फ्रॉम डाउन। डाउन हो गया ना। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कैसे दिखेगा आपको ये। देखिए जा रहा है बिल्कुल ये, है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ और कीजिए, इस पे एग्जिट लगा, इस पे मैंने एंट्रेंस लगाया था, एंट्रेंस हट के एग्जिट लग गया। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये जो हम लगाते हैं यहाँ पे, ये लगा मैंने एंट्रेंस। अगर आपको इसी के ऊपर नेक्स्ट एनिमेशन ऐड करना तो क्लिक करेंगे ऐड एनिमेशन पे। मैंने को बताया था ऐड एनिमेशन का काम क्या होता है कि एक ही स्लाइड पे मल्टीपल एनिमेशन लगाने हो, मतलब एक ही टॉपिक पे एक ही फोटो या टेक्स्ट पे मल्टीपल एनिमेशन लगाना, तो क्लिक करते हैं ऐड एनिमेशन का। यहाँ लगा मैंने वाइप, है ना, इसे कहा मैंने इफेक्ट फ्रॉम नाउ। अब आप यहाँ प्ले करके देखिए, आपको प्ले होकर दोनों स्लाइड, दोनों के एनिमेशन आपको शो होंगे। देखिए हाइड होगा ऑटोमेटिक, यानी कि एंट्रेंस वाला भी काम कर रहा है और एंटर करते एग्जिट वाला भी आपका काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब इस पर भी हम लगाना है एंट्रेंस वाला आते हुए दिखे, तो मैंने लगाया वाइप एंट्रेंस वाला आते हुए दिखे। लेकिन हमें ऐसा करना है कि जैसे ही ये एग्जिट हो उसी समय ये एंट्रेंस हो, यानी कि दोनों का जो एग्जिट और एंट्रेंस वाला एनिमेशन है दोनों एक ही समय पे वर्क करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैंने एंटर किया, आ रहा है एनिमेशन, एंटर किया, जा रहा है एनिमेशन, लेकिन जाते समय वो आया नहीं, आपको थर्ड कलर को तब जाकर वो आपको शो होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली आपका जैसे ये क्लोज होते रहे तो डायरेक्टली वो हमारा ओपन हो। तो उसके लिए करेंगे क्या, आपको मैंने बताया था एनिमेशन के अंदर बताया था कि एनिमेशन पेन जो लास्ट वाली है, हमारा लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है जिस पे हमने लगाया है एनिमेशन, उस पर आप कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए या कर लीजिए स्टार्टेड विद प्रीवियस, मतलब पिछले वाले एनिमेशन के साथ आपका ये वाला एनिमेशन वर्क करेगा। जैसे ही वो चलेगा वैसे ही आपका ये वाला आएगा। ओके,
मैंने करा स्टार्ट विद प्रीवियस एनिमेशन, प्रीवियस यानी इससे पिछला एनिमेशन ये वाला है, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला वर्क करेगा। तो कैसे करेगा आप ज़रा ये देखिए, मैं आपको फुल प्ले करके दिखाता हूँ। ये हमारा ग्राफिक समझाना हो, एंटर, ये हमारा स्लाइड। अब जैसे मैंने एंटर करते ही आपको ये हो रहा हाईलाइट, पूरा हो गया हाईलाइट। अब मैंने दोबारा एंटर किया, देखो ये आपका डाउन होगा लेकिन वो साथ साथ वो भी आपका एंटर होगा, देखिए हुआ आपका। तो ये था हमारा एक्सेल का डाटा, क्या कहते हैं, पावर में इंपोर्ट करा के उस पर कैसे काम करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ मैंने आप सबको कर दिया अनम्यूट। आप सब बताइए समझ में आपको डाटा है कैसे 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 बनाना है आपको ये। हाँ मुकेश जी बताइए समझ में आपको डाटा। देखिए आप सबके सब अनम्यूट हो, अपने आप को वहाँ से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कोई दिक्कत है आपको? सिलेक्शन नहीं हटाता, मैंने क्या करा था, मैंने पिक्चर को क्लिक करके, है ना, पिक्चर पे क्लिक करते हैं फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, मैंने करा रिसेट पिक्चर, यानी पिक्चर पे जितनी भी एडिटिंग की होगी वो सारी ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगी, जैसा आपका पिक्चर था वैसा आपका शो हो जाएगा। कौन सा वाला? अच्छा देखिए ये इंपोर्ट नहीं किया था, ये एक होता है स्क्रीनशॉट। अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेते हो ना, सेम हम कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कभी भी कहीं पे भी। मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया कंट्रोल एम, तो यहाँ पे आगे न्यू स्लाइड आ गई, मैंने डिलीट किया। ऐसे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, अभी आप थोड़ा देखिएगा और बोलिएगा सर ये ऐसे काम करता है, आप खुद बोलोगे सर ये ऐसे काम करता है। अब मैं आपको कीबोर्ड से दिखाता हूँ। ये मैंने बटन किया प्रिंट स्क्रीन का, इस पर क्लिक किया। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल वी, चलिए कंट्रोल वी ना करके मैं सिर्फ पेज पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए जो स्क्रीन आपको शो हो रही थी उसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने किया पेस्ट, तो वो पूरा स्क्रीन पेस्ट हो गया। यहाँ पे हो गया ना मुकेश जी? तो वही मैंने क्या करा, मैंने एक्सेल पे अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक किया, तो वो जो एक्सेल का पूरा जो स्क्रीन था, विंडो था, वो हो गया स्क्रीनशॉट पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। हाँ पेस्ट करना पड़ेगा, हाँ पेस्ट करना पड़ेगा। देखिए आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप वर्ड पे पेस्ट कीजिए, चाहे पेंट में पेस्ट कीजिए, चाहे MS वर्ड पे पेंट कीजिए, कहीं पे भी आपसे कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हो। एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आपका वर्ड हो गया, पेंट होगा, कहीं भी उसे पेस्ट कीजिएगा वो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे आ जाएगा। ओके हाँ अगर एक्सेल का डाटा हाँ अगर आपको एक्सेल का डाटा आपको दिखाना हो ऐसे प्रेजेंटेशन में, तो ऐसा आप दिखा सकते हो। तो और कोई डाउट है आपको इसके अंदर में? ये सारे स्टेप आपके इजी थे क्योंकि मैंने आपको नॉर्मली इजी से स्टेप बताए हैं। हाँ बोलिए। हाँ एक्सेल आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छा EMI वाला ना, तो EMI वाला देखिए कल आपका कंफर्म, मैं आपको EMI वाला कंफर्म बताऊंगा कि EMI कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे फंडामेंटल क्लास कंप्लीट होते ही EMI का डाटा ऑलरेडी रेडी मिलेगा आपको एक्सेल पे, उसी में हम करेंगे वर्क। ओके है ना। EMI PMT सब कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू कल मैं आपको सब बता दूंगा प्रॉपर तरीके से कैसे काम करते हैं, है ना। एक बार आप कल मुझे फिर से याद दिला देगा क्योंकि मैं डाटा एक्सेल पे डाटा ऑलरेडी बना के क्रिएट रखूंगा आपका, है ना। तो और कोई डाउट हो मुझसे भी, और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ मैंने टेस्ट बोला था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट इतने ज्वाइन नहीं हुए कि मैं टेस्ट ले सकूँ अभी, है ना। सब लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ज़्यादातर।
है ना। इसीलिए तो मैंने, हाँ देखिए जैसे आपका एग्ज़ाम था, अब किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है अभी, है ना, तो उस हिसाब से बहुत स्टूडेंट अभी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एग्ज़ाम होगा, टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से मैं लूँगा आप सबका एग्ज़ाम, है ना। रिविज़न भी करवाऊँगा, एग्ज़ाम भी लूँगा, वो सब हमारे यहाँ पे चलेगा, है ना। देखिए एग्ज़ाम जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप सबसे पूछा जाएगा, अगर आप नेक्स्ट कोर्स करना चाहते हो तो आप आगे कोर्स कर सकते हो। अगर आप बेसिक के बाद ही, बेसिक के अलावा और कोई कोर्स करना चाहते हो तो वो स्टूडेंट देंगे एग्ज़ाम। जो ओनली फॉर बेसिक करना चाहते हैं उन्हीं का होगा एग्ज़ाम। तो आप दे सकते हो एग्ज़ाम। बिल्कुल, है ना। तो देवजानी जी आपको समझ में आया इसका काम कैसे करते हैं? हाँ हाँ, ये बात है क्योंकि प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपको करना क्या है, मैंने पावर पॉइंट पूरा कंप्लीट करवा दिया आपको, और अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, कैसे बनाया जा सकता है आपका अलग अलग तरीके से। मैंने आपको ऐसा तरीका बता दिया कि आप इस तरीके से बना सकते हो जैसे आपको दिख रहा है ना। ग्राफिकली अगर आपको कोई भी अपनी फोटो एल्बम बनानी है तो इस तरह से बना के दिखा सकते हो, और साथ साथ अगर आपको कोई इस तरह से प्रेजेंटेशन दिखानी है तो ऐसे दिखा सकते हो। तो आपका काम क्या है, आपको खुद 6 से 7 स्लाइड वाला प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। 6 से 7 स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है। टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे कि आपको किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। ओके, देखिए मेरी आवाज़ नहीं गई है, आपका लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो मैं ये कहता है आपको अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो मैं ये कहता है आपको अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। आपको 6 से 7 स्लाइड का प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करना है ना। बढ़िया से डिज़ाइन कीजिए और वो मुझे ग्रुप में सेंड कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप पावर पॉइंट में कब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम नहीं करना चाहिए, है ना। ट्रांजिशन, एनिमेशन, 6 से 7 स्लाइड्स की आपके प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 6 से 7 स्लाइड की प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए। हाँ, आप वो बना के मुझे ग्रुप में सेंड करोगे बढ़िया से, ट्रांजिशन डिज़ाइन करके, एनिमेशन लगा के, है ना, विद टाइमिंग करके अपनी ऑडियो तक रिकॉर्ड करोगे। ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करते बताया था मैंने आपको, रिकॉर्ड स्लाइड शो से। हाँ, स्लाइड शो पे जैसे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो जो भी आप बोलोगे वो ऑडियो भी आपकी रिकॉर्ड होने लग जाएगी यहाँ पे। तो इसके साथ आप मुझे भेजोगे। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्ड हो सकता है आपका, बिल्कुल हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्ड। यहाँ पे जाइए आपका इंसर्ट में, ये रहा आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का काम। आपको देखना स्क्रीन रिकॉर्डिंग। चले चले मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाता हूँ। हाँ, वीडियो तो मैंने आपको बताया था, वीडियो आप यहाँ, हाँ वीडियो आप प्ले करा सकते हो अपनी डेस्कटॉप पे आपके हो तो ऑडियो भी लगा सकते हो, और साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्ड करो तो स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया मैंने, देखिए अब अभी होगी आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए, है ना, क्या रहा, सेलेक्ट एरिया, आपको कितना एरिया रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने ले लिया कि चलिए मुझे इतना एरिया चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, रिकॉर्ड, देखिए अभी आपकी रिकॉर्ड स्टार्ट हो रही है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ऑडियो मेरी हो रही है रिकॉर्डिंग, आपको दिख रहा होगा। आपको शायद से जब मैं प्ले करूँगा आपको ऑडियो नहीं सुनाई देगा, आप वीडियो देखना है एंड तक, आपको ऑडियो सुनाई देगा। अब मुझे वीडियो करना है पोज यहाँ से, है ना, वीडियो करना मुझे यहाँ से पोज। तो आप ऊपर जाइए, माउस रखिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, और यहाँ कीजिए स्टॉप। ओके, आपकी होगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप ऐसा कीजिए, आप पावर पॉइंट पे जाइए, दिख रहा कोई, दिख रहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और यहाँ कीजिए प्ले।
आपको इसमें मेरी ऑडियो सुनाई दे रही थी? हाँ देखो, तो मैंने क्या बताया था आपको कि उसमें मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी अगर मैं प्ले करूंगा। मैंने आपको पहले बता दिया, पावर पॉइंट में कोई भी ऑडियो प्ले करोगे, अगर जैसे मैं क्लास करा रहा हूँ ऑनलाइन, तो मेरी ऑडियो आपको वहाँ से शो नहीं होगी, जो मैं ऑडियो ऐड करूंगा। आप वीडियो देखना, एंड एंड तक देखना वीडियो, आपको इसमें मेरी ऑडियो शो होगी जो भी मैंने स्क्रीन में रिकॉर्ड किया है। ओके, आपने देखा होगा यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिक स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई थी, है ना। डिलीट करना है, इस पर क्लिक करके करिए डिलीट। तो बाकी चीज़ों में तो कोई भी डाउट नहीं आपको, सारी चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर ही है ना। पूछिए, पूछिए पूछिए। हाँ हाँ, देखिए अगर जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि अब जैसे ही मुझे यहाँ से सीधा सीधा कहाँ जाना है, अब मुझे जाना है एक्सेल पे, आप ये कहना चाहते हो ना, इसको मिनिमाइज कर डायरेक्ट मुझे एक्सेल पे जाना है, तो आप प्रेस कीजिए अल्ट टैब। देखिए आ गए मैं ऑटोमेटिक एक्सेल पे। देखिए से आप अल्ट प्रेस कीजिए, अल्ट को प्रेस करना, अब सीधा टैब, तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे जितने भी आपने ऑप्शन अभी तक ओपन किए अपने विंडो में, अपने डेस्कटॉप पे सारे आपको ऑप्शन शो होंगे। देखिए एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो जूम एप्लीकेशन मीटिंग चल रहा है, ये मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, 2 पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन, फिल्मोरा विंडो स्टेज से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी, मेरा इंटरनेट ओपन हो रखा है, और साथ में जूम एप्लीकेशन का जो वेबसाइट है वो हमारी ओपन हो रखी है। आपको ये सारी चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पे, है ना। अब आपको जिस पे जाना है, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? एक को ओपन करना है ना, तो आपने टैब आप दोबारा टैब दबाइए, ये स्क्रीन यहाँ पे आई, अगर आप अल्ट और टैब दोनों छोड़ दोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे ये ओपन होगा। चलिए मैं इस पे आ रहा हूँ, अभी मैं किस पे हूँ, मैं एक्सेल पे हूँ आपके सामने अभी। अब देखो इसको छोड़ के मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ओपन हो गया ऑटोमेटिक ये। हाँ अब अल्ट दबा के, हाँ अल्ट को दबा के रखिए, आप टैब प्रेस करते रहिए, अल्ट को दबा होल्ड करना है और टैब दबाते रहिए। टैब टैब का काम तो आगे आना, जब तक आप उस पे नहीं आ जाते, उस चीज़ पे नहीं आ जाते जो आपको ओपन रखनी है, तब उस पर प्रेस करते रहिए। ये तो हो गया मैंने अल्ट टैब का काम। अब आपको बता दो विंडो, अगर आप विंडो की प्रेस करते हो फिर दबाते हो टैब, तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। विंडो में आपको ऐसा इंटरफेस शो होता है। अब अल्ट दबा के अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तब भी आपको शो होगा, अल्ट दबा के आप स्क्रॉल डाउन करोगे तब भी आपको शो होगा, और ये बताएगा आपको प्रीवियस स्लाइड जो हमने करता है 2 अगस्त, 3 अगस्त, देख रहे हो यस्टरडे, कल क्या क्या हमने काम किया था, देख रहे हो यहाँ पे अर्लियर टुडे, मैंने आज जो काम किया था ये आपको जो बता रहा हूँ इस दिस टाइम। फिर टैब दबाइए, है ना, ये होगा आपका ओपन। देखा आपने, समझ आ गया ना आपको? मुकेश समझ में आया ना आपको ये? हेलो मुकेश जी, देखिए आप अनम्यूट हो मुकेश जी, बताइए समझ में आ गया ना आपको? हाँ हाँ आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास। हाँ अल्ट टैब अलग बताया मैंने, अल्ट टैब वाला मैंने आपको बता दिया, ये जो मैंने आपको बताया था ये था विंडो प्लस टैब। हाँ ये आपको ओनली फॉर काम करेगा विंडो 10 में। हाँ नहीं, विंडो प्लस टैब आपका काम करेगा विंडो 10 में। अल्ट टैब आपके ऑल विंडोज पे वर्क करते हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 सब पे वर्क करेगा आपका अल्ट टैब। ओके हाँ हाँ
रीनेम करने के देखो मैं दोबारा Ctrl+Shift+N, इसका काम होता है कोई भी फोल्डर को क्रिएट करना शॉर्टकटली। Ctrl+Shift+N से आपकी होती है न्यू फोल्डर क्रिएट, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया, अब मैं चाहता हूँ मुझे इस फोल्डर का रीनेम करना है, इस फोल्डर का मुझे नाम बदलना है, तो अब यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक कर लेना, देखा ना रीनेम। इससे भी फोल्डर का नाम चेंज हो सकता है। और अगर आप चाहते हो तो शॉर्टकट की है आपकी F2, उसे प्रेस कीजिए, आपका रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। Ctrl+Shift+D वो तो मैंने बताया था प्रेजेंटेशन पे, अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करनी है। देखिए अगर आपको इसी फाइल की जो मैंने डिलीट कर दिया, इसकी आपको डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करनी है, Ctrl+Shift+D दबाइए, आपकी हो जाएगी डुप्लीकेट फाइल क्रिएट हो गई। देखिए यहाँ पे तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे काम करते हैं इस पे और कैसे काम किया जाता है ना। तो देख जाने आपको कोई डाउट है इसमें? फ्रीज वाला किस पे? फ्रीज वाला एक्सेल पे? देख लीजिएगा फ्रीज वाला, मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं फ्रीज। तो यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए मैं आपको रॉ कॉलम के अकॉर्डिंग समझा दूँ। सर लिखा मैंने 5 है ना। मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको म्यूट। तो मैं फ्रीज का काम समझा देता हूँ कैसे काम करते हैं फ्रीज का, रॉ कॉलम और रॉ एंड कॉलम, रॉ और कॉलम। तो जैसे कि यहाँ पे आपसे देखते हो, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आपका। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, यहाँ देखना, यहाँ पे सी सिंपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इजिकल टू मैंने लिया ये 5, तो यहाँ पे इजिकल टू रखते फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। अगर मैं अब इसे करता हूँ ड्रैग, आपके सामने देखिए आंसर 5050 ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लगा था फॉर्मूला। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई, मैंने यहाँ पे कहा था ड्रैग, तो ड्रैग आगे किया, मैंने इसे ड्रैग किया यहाँ की तरफ, तो क्या वो फॉर्मूला यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। तो इस सेल में कुछ लिखा हुआ नहीं, इसलिए आपको इस सेल का दिखा रहा है 0, यहाँ 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको ये सेल सेलेक्ट था आपका। तो बिना फ्रीज में हमारा काम होता है कुछ इस तरीके से। अब ये तो नॉन फ्रीज, अगर मैं यहाँ पे फ्रीज करता हूँ कितनी बार, सिलेक्ट करके मैंने लगाया 1 टाइम, यानी कि रॉ और कॉलम, यानी कि रॉ और कॉलम दोनों में हो जाएगा मेरा फ्रीज। मैंने किया से F4, ये होगा रॉ और कॉलम में फ्रीज, यानी कि जो ये सिलेक्शन है, ये जो 5 वाली सिलेक्ट किया है, ये ना ही आपकी नीचे की तरफ आएगी, ना ही आपकी यहाँ पे रन करेगी, ओनली फॉर ये यहीं की यही फ्रीज हो, यानी यहाँ पे यहीं की यहीं जम गई है। देखिए इधर पे देख रहे हो ना, वो फ्रीज आपकी वो सिलेक्शन आपकी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि हमने रॉ और कॉलम में फ्रीज कर दिया है। ना ये रॉ में आगे बढ़ेगी, ना ये कॉलम में आपकी ऊपर नीचे आएगी। ओके, ये होता है रॉ और कॉलम का, ये होता है रॉ एंड कॉलम को फ्रीज करना। इक्वल टू, इसमें मैंने कहा 2 टाइम फ्रीज, किया, यानी कि रॉ में किया। रॉ क्या होती है आपकी ये वाली, यानी कि ये जो 5 वाली सिलेक्शन है आपकी नीचे नहीं आएगी, ये आपकी 5 वाली सिलेक्शन नीचे नहीं आएगी, ना नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी, ये आपकी लेफ्ट और राइट
मतलब लेफ्ट और राइट आपकी मूव करेगी। दिखाता हूँ कैसे, इधर देखिए। अगर मैं ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ, कंट्रोल डी करा, तो देखिए ये आपकी मूव नहीं हो रही सिलेक्शन। सिलेक्शन की मूव हो रही है नीचे की तरफ, नहीं हो रही। रो में मूव नहीं होगी। अगर मैं इसे कॉलम में ड्रैग करता हूँ, कॉलम में सिलेक्शन आपकी हो रही है मूव। देखिए यहाँ पे ये होता है रो को फ्रीज करने का काम। अगर मैं करता हूँ तो कॉलम को फ्रीज 1 2 एंड 3, तो क्या होगा, ये मेरा लेफ्ट और ये टॉप और बॉटम मूव करेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट मेरा मूव नहीं करेगा। कॉलम में मैंने फ्रीज किया, जब उधर दिखाता हूँ। देखिए मूव करा आपको कॉलम में, ये नहीं करना मूव एकदम भी। सेक्शन आपकी कॉलम में मूव नहीं कर रही, एक कॉलम, के कॉलम, एल कॉलम मूव नहीं कर रही, लेकिन ये टॉप और बॉटम में मूव आपका करेगा। देखिए मूव कर रहा है टॉप बॉटम में आपका, देखिए यहाँ पे। तो ये होता है आपका फ्रीज का काम।